हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीटेक पॉइंट। मैं हूं गौरव तिवारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप इन पाइथन की। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं अपना एजेंडा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज स्ट्रिंग, मल्टीलाइन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट किया जाता है, यहाँ पे पाइथन में अपने एस्केप कैरेक्टर क्या हैं, रॉ स्ट्रिंग क्या होती है, मेमोरी एलोकेशन और इंडेक्सिंग। तो चलिए अपना पहला पॉइंट देखते हैं, वो है व्हाट इज स्ट्रिंग। तो इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अ स्ट्रिंग इज ट्रेडिशनली अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ये तो डेफिनेशन हो गया। अब इससे हम समझ क्या सकते हैं। जैसे नीचे लाइन आई, हाय हाउ आर यू, तो क्या ये स्ट्रिंग है? जी हाँ, ये स्ट्रिंग है, क्योंकि ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, राइट। एच आई कॉमा, मतलब ये सब एक के बाद एक के बाद एक सीक्वेंस में है, राइट। तो ये एक स्ट्रिंग हो गई। तो यहीं इस पूरी लाइन की जगह एक वर्ड होता, हाय, तो क्या वो स्ट्रिंग है? जी हाँ, वो भी स्ट्रिंग है। अगर एक कैरेक्टर है तो वो भी एक स्ट्रिंग ही होता है। तो जैसे एक लाइन हो गई वो स्ट्रिंग है, एक वर्ड है वो स्ट्रिंग है, मल्टीपल लाइंस हैं तो वो भी स्ट्रिंग है, बस उसको क्रिएट करने का तरीका सिंगल लाइन से थोड़ा अलग होता है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे स्ट्रिंग को क्रिएट किया जाता है और कुछ और यूजफुल फंक्शंस। पाइथन में स्ट्रिंग को क्रिएट करने के दो तरीके हैं। हम सिंगल कोट यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं या डबल कोट यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं। दोनों का एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं एस, जिसको वैल्यू असाइन करेंगे हेलो, ये डबल कोट वाला हो गया। एंड एक और वेरिएबल लेते हैं S1, जिसको वैल्यू असाइन करते हैं जी टेक पॉइंट, ये सिंगल कोट से क्रिएट करते हैं। अब इन दोनों को प्रिंट करते हैं, प्रिंट एस और प्रिंट S1। इसको सेव करते हैं प्रोग्राम को और रन करते हैं। तो ये देखिए, अपनी दोनों स्ट्रिंग प्रिंट हो गई, डबल कोट वाली भी एंड सिंगल कोट वाली भी। तो नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, अगर हमें किसी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे। तो अगर किसी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करना है तो अब सिंपल प्रिंट करते हैं, टाइप करके एक फंक्शन है, उसमें वेरिएबल पास करेंगे तो वो बता देगा कि उसका डेटा टाइप क्या है। जैसे यहाँ पे हमने एस वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप चेक करना है। सेव किया प्रोग्राम को, इसको कमेंट कर देते हैं। हैश से हम किसी भी प्रोग्राम को कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट कर दिया है, अब डेटा टाइप चेक करते हैं एंड ये आ गया। जैसे अपना जो वेरिएबल था एस, उसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। अगला चीज़ जो हम देखेंगे वो है किसी स्ट्रिंग का लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए अपना पाइथन में एक फंक्शन है len करके, देखते हैं। प्रिंट len ऑफ एस, क्लोज करते हैं, प्रिंट, सेव करते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं एंड सेव किया, ये रन किया। तो ये लेंथ आ गई 5, क्योंकि पहली वाली जो स्ट्रिंग थी हेलो, उसमें 5 कैरेक्टर्स थे इसलिए। अब यहीं अगर हम लेंथ देख लें S1 का, तो बता देगा कि उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। तो उसमें 11 कैरेक्टर्स हैं। सो अब हम देख लेते हैं एक मल्टीलाइन स्ट्रिंग कैसे क्रिएट की जाती है। तो मल्टीलाइन स्ट्रिंग भी हम सिंगल कोट या डबल कोट से ही क्रिएट करते हैं, बस फ़र्क ये है कि मल्टीलाइन क्रिएट करते टाइम हमें सिंगल कोट या डबल कोट 3 बार लिखना होता है। तो एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं S2 करके, उसमें लिखेंगे 3 बार सिंगल कोट से स्टार्ट होगा, हाय देयर हाउ आर यू। एंड करने के लिए 3 बार सिंगल कोट। ये ऊपर वाले कमांड को कमेंट आउट कर देते हैं। तो ये अपनी मल्टीलाइन स्ट्रिंग डिफाइन हो गई। अब इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट S2, सेव किया, रन किया। तो इस तरीके से हम मल्टीलाइन स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। अब अगली चीज जो हम देखने वाले हैं उसमें क्या है, किसी भी स्ट्रिंग को
हम कॉन्कैट कैसे करते हैं? कॉन्कैट करना मतलब कोई भी दो स्ट्रिंग है उसको हम जॉइन कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं। तो उसके लिए पहले ये प्रिंट को हम कमेंट कर देते हैं एंड अपनी पहली दो स्ट्रिंग जो है उनको हम कॉन्कैट करेंगे, स्ट्रिंग एस और एस वन को। तो उसके लिए प्रिंट लिखते हैं एस प्लस एस वन। ये सबसे सिंपल तरीका है किसी भी दो स्ट्रिंग को कॉन्कैट करने का। तो देखते हैं रन करके। तो ये देखिए हेलो जीटेक पॉइंट दोनों कॉन्कैट हो गए। अब नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि हम एक नंबर को स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैट करने की कोशिश करते हैं, चेक करते हैं वो होता है कि नहीं। तो यहाँ पे इंटीजर होगा, लेंथ जो है वो इंटीजर होगा। चेक करते हैं लेंथ के साथ ये कॉन्कैट होता है कि नहीं। लेन ऑफ एस, इसको सेव किया, रन करेंगे, एरर आ गया क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा स्ट्रिंग के साथ ही कॉन्कैट हो सकता है, वो इंटीजर के साथ कॉन्कैट नहीं होता है। तो स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ कॉन्कैट करने के लिए पहले हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे str और पास कर देंगे अपना इंटीजर। तो सेव करेंगे एंड रन करेंगे तो ये कॉन्कैट हो जाएगा। तो हेलो फाइ कॉन्कैट हो गया। तो इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए ये फंक्शन है str। तो ये हमने कुछ फंक्शंस देख लिए। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो है एस्केप कैरेक्टर्स। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, वो है एस्केप कैरेक्टर्स। तो एस्केप कैरेक्टर बेसिकली क्या होता है, जैसे कोई चीज़ अगर पाइथन स्ट्रिंग्स में प्रोहिबिटेड है, वो हम नहीं ऐड कर सकती है, कोई स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करना है तो एस्केप कैरेक्टर के थ्रू हो सकता है। तो पाइथन में एस्केप कैरेक्टर अपना एक बैकस्लैश है। सो इट कैन बी यूज्ड इन रिप्रेजेंटिंग सर्टेन वाइट स्पेस कैरेक्टर्स। इसका मतलब क्या होता है, तो जैसे बैक स्लैश एन, ये एक वाइट स्पेस कैरेक्टर है। ये अगर हमने कहीं भी स्ट्रिंग में यूज किया है तो वो क्या होता है, वो उसके आगे का पार्ट वो नेक्स्ट लाइन पे लेके जाता है। तो बैक स्लैश एन ये यूज होता है नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। वैसे ही एक और है बैक स्लैश टी, हमने लिखा तो वो थोड़ा स्पेस ऐड कर देता है, मतलब टैब। बैक स्लैश एन हो गया नेक्स्ट लाइन के लिए, बैक स्लैश टी हो गया टैब के लिए। तो ऐसे और भी कुछ फंक्शंस हैं, वो अलग कभी कवर करेंगे। प्रीफिक्सिंग a special character with backslash turns it into an ordinary character। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर हमने बैकस्लैश जो है वो किसी स्पेशल कैरेक्टर के पहले यूज किया तो वो उसको ऑर्डिनरी कैरेक्टर बना सकता है। जैसे एक स्पेशल कैरेक्टर है अपना सिंगल कोट। सिंगल कोट हम किसी भी स्ट्रिंग में नहीं डाल सकते, तो अगर हमने उसके पहले बैकस्लैश डाल दिया तो वो हम स्ट्रिंग का पार्ट हो जाता है। तो मैं आपको ये एग्जांपल में दिखाऊंगा कैसे होता है। तो चलिए आप एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। यहाँ पर हम एस्केप कैरेक्टर की दो एग्जांपल्स लेंगे, एक जहाँ पे वो स्पेशल कैरेक्टर को स्ट्रिंग का पार्ट बनाएगा एंड दूसरा जहाँ पे वो वाइट स्पेस ऐड करेगा, दैट इज नेक्स्ट लाइन और टैब। तो पहले देख लेते हैं स्पेशल कैरेक्टर वाला। तो एक स्ट्रिंग बनाते हैं एस, जिसको वैल्यू देंगे हेलो वर्ल्ड, राइट। चलिए यहाँ पे एक डबल कोट डाल के देखते हैं ये वैलिड स्ट्रिंग है या नहीं, एरर देगा या चलेगा, आई डोंट नो। लेट्स चेक। तो ये इनवैलिड सिंटैक्स है, राइट। अब चेक, यहाँ इसको प्रीफिक्स कर देते हैं एक बैकस्लैश के साथ एंड देन रन करते हैं, क्या आएगा। ओह सॉरी, प्रिंट किया ही नहीं। तो मतलब इनवैलिड तो नहीं है, वैलिड है, प्रिंट करके देखते हैं। एस, सेव करते हैं, रन। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इस डबल कोट को स्ट्रिंग का पार्ट बना लिया है। तो ये एक तरीका है डबल कोट को स्ट्रिंग का पार्ट करने का। एंड एस्केप कैरेक्टर की एक प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं जहाँ पे वो वाइट स्पेस ऐड करता है। तो इसी को ले लेते हैं, यहाँ पे एक बैकस्लैश एन डाल देते हैं। तो बैकस्लैश एन क्या करेगा, इस जो सेकंड वर्ड है वर्ल्ड वाला, उसको वो नेक्स्ट लाइन पे लेके जाए। तो इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड, तो सेकंड पार्ट जो था वर्ल्ड वो नेक्स्ट लाइन पे चला गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसी का एक और देख लेते हैं। बैकस्लैश टी करके देखते हैं तो क्या होता है। तो रन किया तो यहाँ पे देखिए ये स्पेस बढ़ गया, तो बेसिकली एक टैब ऐड हो गया है।
तो ये एस्केप कैरेक्टर्स की हमने प्रॉपर्टीज देख ली। अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं कि रॉ स्ट्रिंग क्या होती है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। In Python, raw string is created by prefixing a string with R or capital R. Python raw string treats backslash as a character. इससे हम क्या समझते हैं कि अगर किसी स्ट्रिंग में हमने उसको प्रीफिक्स किया स्मॉल आर से या कैपिटल आर से, एंड उस स्ट्रिंग में बैकस्लैश यूज हो रहा है, तो बैकस्लैश की जो स्पेशल प्रॉपर्टी है वो चली जाएगी एंड बैकस्लैश पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग हो जाएगा। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो जो अपना पिछला एग्जाम्पल था उसमें हमने बैकस्लैश टी यूज़ किया था जो उसने टैब का फंक्शन किया था। तो देखते हैं यहाँ पे अब हम स्मॉल आर लिखते हैं, सेव करते हैं, देन इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए बैकस्लैश जो हो गया वो अपने स्ट्रिंग का पार्ट हो गया है, अब वो टैब का काम नहीं कर रहा है। एक और तरीका है जिससे हम बैकस्लैश को स्ट्रिंग का पार्ट रख सकते हैं, जैसे मैंने एस्केप कैरेक्टर के टाइम आपको बताया था कि बैक स्लैश जो होता है अगर उसके किसी स्पेशल कैरेक्टर के साथ यूज़ किया तो वो उसकी प्रॉपर्टी ख़त्म कर देता है, मतलब उसको कैरेक्टर बना देता है। तो बैक स्लैश भी एक स्पेशल कैरेक्टर है, अगर बैक स्लैश के पहले हम एक और बैक स्लैश डाल दें तो ये जो आगे वाला बैक स्लैश है वो एक नॉर्मल कैरेक्टर बन जाएगा। चलिए देखते हैं ये सही है कि नहीं। सेव करते हैं, रन करते हैं, देखिए ये एक नॉर्मल कैरेक्टर बन गया है एंड इसने टैब का कोई काम नहीं किया, बैकस्लैश टी ने टैब का काम नहीं किया जैसे यहाँ पे ऊपर किया था। रॉ स्ट्रिंग्स तो हमने यहाँ देख ली, अब आगे बढ़ते हैं और मेमोरी एलोकेशंस देखते हैं। पाइथन का जो मेमोरी एलोकेशन है ना वो बहुत एफिशिएंट है। चलो उसका एग्जांपल देखते हैं। एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं s1 जिसको वैल्यू देंगे हेलो वर्ल्ड। तो ये एक लोकेशन पे जाके स्टोर होगा, जैसे लोकेशन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने डमी लोकेशन एक दी है। वहाँ पे जाके अपना ये स्ट्रिंग जो है हेलो वर्ल्ड स्टोर हो जाएगा एंड वो लोकेशन टैग हो जाएगी अपने वेरिएबल s1 के साथ। तो चलिए एक और स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं s2 जिसको नाम देंगे हेलो वर्ल्ड। तो अगर ये नया स्ट्रिंग क्रिएट हुआ है तो एक नए जगह पे जाके हेलो वर्ल्ड स्टोर नहीं होगा, ये सेम लोकेशन पे एक और वेरिएबल टैग हो जाएगी s2। अगर यहाँ हम अपने S1 को अपडेट करते हैं विद कोई और वैल्यू, चलो अपडेट कर देते हैं जीटेक पॉइंट के साथ, तो क्या होगा, एक दूसरे जगह पे जाके जीटेक पॉइंट स्टोर हो जाएगा एंड उसके साथ टैग हो जाएगा S1 एंड हेलो वर्ल्ड के साथ टैग रहेगा S2। यहीं पे अगर हम वेरिएबल S2 को भी कोई और वैल्यू दे दे तो चलो S2 को कर देते हैं इक्वल टू S1, तो क्या हो जाएगा, S2 भी आ जाएगा जीटेक पॉइंट के पास, इसके साथ टैग हो जाएगा। बट हेलो वर्ल्ड जो है क्या वो वहीं पड़ा रहेगा? नहीं, पाइथन का जो गार्बेज कलेक्टर होता है वो इसको कलेक्ट करेगा एंड डिलीट कर देगा, जिससे अपनी प्रोसेसिंग फास्ट होती है। तो चलिए इसका भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मेमोरी एलोकेशन का एग्जांपल देखने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं s जिसको वैल्यू देंगे हेलो वर्ल्ड, और एक और वेरिएबल क्रिएट करें s1 जिसको वैल्यू देते हैं सेम हेलो वर्ल्ड। ये हो गए अपने वेरिएबल क्रिएट। अब इनका अगर अपने को लोकेशन देखना है तो उसके लिए हम करेंगे प्रिंट id ऑफ s से क्लोज एंड प्रिंट id ऑफ s1, सेव, रन करेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों लोकेशन एग्जैक्टली सेम आए हैं। तो चलिए एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं, यहीं पे एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं s2 जिसको वैल्यू देते हैं जी टेक पॉइंट एंड इसका भी देखते हैं हम मेमोरी एलोकेशन प्रिंट id ऑफ s2, सेव, चलाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं S और S1 का लोकेशन एग्जैक्टली सेम है एंड S2 का लोकेशन अलग है, एज S1 और S2 की वैल्यू सेम थी एंड S3 वॉज डिफरेंट। तो ये मेमोरी एलोकेशन के हिसाब से एकदम सही है। तो आगे चलते हैं और इंडेक्सिंग देख लेते हैं।
इंडेक्सिंग, तो इंडेक्सिंग होती क्या है? जैसे इंडेक्सिंग क्या होता है, जैसे कि कोई स्ट्रिंग हो गई तो उसके कैरेक्टर्स की पोजीशन क्या है वो एक इंडेक्स बताता है। तो जैसे जीटेक पॉइंट हो गया, तो इसका जी जो होगा वो एक पोजीशन पे स्टोर्ड होगा, तो उस पोजीशन का वैल्यू क्या होता है, वो इंडेक्स होता है। तो जैसे जीटेक पॉइंट, तो पाइथन में इंडेक्सिंग जो होती है ना वो जीरो से स्टार्ट होती है। जैसे फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो एट इंडेक्स जीरो होगा, एंड सेकेंड कैरेक्टर है वो वन पे होगा, ऐसे धीरे धीरे आगे जाता रहेगा। तो बाई चांस कभी हम लास्ट वाला कैरेक्टर क्या है, लास्ट वाले कैरेक्टर का इंडेक्स क्या है वो पता करना है, तो वो करने के और भी तरीके हैं, लेकिन पाइथन में नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, जिसमें लास्ट वाला कैरेक्टर जो है उसका इंडेक्स होता है -1, और सेकेंड लास्ट हो गया -2, थर्ड लास्ट हो गया -3, ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो इंडेक्सिंग होती ही क्यों है, इसका यूज क्या है? तो जैसे ये स्ट्रिंग हो गया जीटेक पॉइंट, इसमें से हमें इसका कोई एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे ये हो गया सी, तो ये हम इंडेक्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या कोई पार्ट ऑफ स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करनी है, बीच के तीन चार निकालने हैं, या लास्ट का कुछ निकालना है, स्टार्टिंग से कोई पार्ट चाहिए, बाकी स्ट्रिंग नहीं चाहिए, तो इंडेक्स के थ्रू करना वो बहुत आसान होता है। तो आगे एग्जाम्पल में देखा जाएगा वो। इंडेक्सिंग का एग्जांपल देखने के लिए चलिए एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, s इक्वल टू जी टेक पॉइंट। ये हो गई स्ट्रिंग क्रिएट। अब अगर हमें इस स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर रिट्रीव करना है तो वो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। प्रिंट हो जाएगा, स्ट्रिंग का नाम हो गया s, एंड देन फर्स्ट कैरेक्टर के लिए इंडेक्स 0। करेंगे इसको सेव, रन। ये देख लिए इसने रिटर्न किया अपने को फर्स्ट कैरेक्टर। सिमिलरली देख लें, अगर हमें कुछ और कैरेक्टर ले लेते हैं, हमें अगर 0 1 2 3 4 फोर्थ कैरेक्टर लेना है, तो यहाँ लिखेंगे 4, तो ये रिटर्न करेगा अपने को फिफ्थ कैरेक्टर, दैट इज h। इसको रन करेंगे तो ये आ गया h। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी मैंने आपको बताया था। तो अगर हमें लास्ट थर्ड कैरेक्टर लेना है तो उसके लिए हम -3 लिखेंगे, तो लास्ट थर्ड कैरेक्टर है 1 2 3, दैट इज I। वो रिटर्न करना चाहिए। इसको रन करते हैं तो ये देखिए इसने आई रिटर्न किया। हमें सिंगल कैरेक्टर नहीं, एक पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करनी है, तो उसका तरीका भी सिंपल है। यहाँ पे हम जैसे स्टार्ट पॉइंट देंगे, जैसे हमें सेकेंड कैरेक्टर से एक्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे लिखेंगे 1, एंड फिफ्थ कैरेक्टर तक एक्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ लिखेंगे 5। सेव किया, इसको रन किया, तो इसने पूरा टेक दिया। तो हमने यहाँ क्या किया था, सेकेंड कैरेक्टर से लेके फिफ्थ कैरेक्टर, ये ध्यान दीजिए, सेकंड कैरेक्टर से लेके फिफ्थ कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट किया। तो यहाँ अपनी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो 1 मतलब होता है सेकंड कैरेक्टर, एंड 5 मतलब होता है सिक्स्थ कैरेक्टर। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो तो हम बराबर देते हैं, जैसे सेकंड कैरेक्टर से एक्सट्रैक्ट करना था तो यहाँ पे सेकंड का इंडेक्स दिया, लेकिन ये जो एंड पॉइंट होता है वो हमेशा जहाँ तक अपने को एक्सट्रैक्ट करना है उससे एक आगे देना होता है। जैसे हमने यहाँ 5 दिया, तो ये है अपने फिफ्थ इंडेक्स पे, बट उसने सिलेक्ट किया है सिर्फ एच तक। आपको एक बार फिर दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे कोई स्पेस आगे नहीं है, ये सिर्फ इतना ही है, टेक ही सिलेक्ट हुआ है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा और क्लैरिटी के लिए। यहाँ पे कर देते हैं 7, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ इंडेक्स पे ओ है, बट ये रिटर्न करेगा पी तक। एक बार रन करके देख लेते हैं, ये देखिए टेक पी। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।